जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पा का बहुत प्यारा मैसेज है। मैसेज सुनने से पहले शुक्राना करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरु पा के चरणों पे अपनी हाजिरी देना मत भूलना। मंत्र जाप करना मत भूलना। नारायण हर हर महादेव लिखे बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। संगत जी, बहुत प्यारी ब्लेसिंग है। इस ब्लेसिंग को मैं चाहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारी तमाम संगत को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। दो ब्लेसिंग एक साथ मिल रही है और गुरु पा का आप शुक्राना जरूर करना। वही संगत आज सच्चे दिल से शुक्राना करेगी जिन्हें लगता है कि वो गुरु पा के साथ जुड़ चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है। और अगर किसी को डाउट है, बेशक वो शुक्राना मत करना, पर मैसेज को स्किप मत करना। संगत जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का ऐसा है कि ऐसा मैसेज है जिससे अगर आपके पैसे एक्स्ट्रा खर्च होते हैं वो बच सकते हैं। तो प्लीज़ इस मैसेज को पूरा सुनना और गुरु पा का शुक्राना कमेंट में किए बिना मत जाना। मैं हर बार कहती हूँ, जब आप गुरु पा का शुक्राना करते हो, आप गुरु पा के साथ कनेक्ट हो जाते हो, गुरु पा के साथ जुड़ जाते हो। गुरु पा आपके बंद किस्मत के चाबी को भी खोल देते हैं। जो ताला बंद हो रखा है आपकी किस्मत का, उनको खोल देते हैं और आपके जितने भी रुके हुए काम है उन सबको पूरा कर देते हैं। तो भाई शुक्राना बनता ही बनता है। तो भाई पहले फटाफट एक ब्लेसिंग सुनो जो मैं आपको पहले बता रही हूँ। मान लो आपका चालान कट जाता है, कोई भी पुलिस वाला A to Z आपका वो चालान काट देते हैं। उस टाइम आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, ना तो आपके पास हार्ड कॉपी होती है ना तो डिजिटल कॉपी होती है। आपके पैसे कट गए, आप परेशान मत हो। आपके जितना भी चालान है वो सब रद्द हो सकता है। संगत जी, पक्की बात है, वो रद्द हो सकता है। पर इसके लिए आपको करना क्या है, आपको RTO ऑफिस जाना है। RTO ऑफिस में जाके आपको अपनी RC दिखानी है, आपको अपना परमिशन दिखाना है। जो भी डॉक्यूमेंट उस टाइम जो चालान के कटने के टाइम पास आपके पास नहीं थे, वो सब दिखाना है और वो वेरिफिकेशन करेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो आपका जितना भी चालान कटा है वो रद्द हो जाएगा। संगत जी, उसमें से आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, CM, मैं आपको बताती हूँ ये रद्द होने का रीज़न क्या है। सबसे बड़ा तो ये जो इस रूल के अनुसार है कि ऐसा होगा ही होगा, तो वो मैं बताऊँ। क्योंकि संगत जी, डॉक्यूमेंट बेशक आपके पास उस टाइम नहीं था जिस टाइम आपके पास चालान कटा है, पर आपके पास अगर वो डॉक्यूमेंट है पूरी तरह से, आपको लगता है कि भाई हमारे पास सब कुछ था, गलती से कट गया, वो आप चाहते हो कि आपकी वो पेमेंट थी, जितने भी चालान काट भरने थे उसे आप रद्द करवा सकते हो। पर क्यों करवा सकते हो, कैसे कराते हो, मैं आपको बता देती हूँ। संगत जी, CMVR एक्ट 1989 के थ्रू जो उनका रूल नंबर है 139, उसके अनुसार अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरी तरह से वेरीफाइड हो जाते हैं कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, आपने किसी भी तरह का उसमें कुछ भी कमी नहीं है, याद रखो संगत जी, CMVR एक्ट 1989 के थ्रू जो उनका रोल नंबर बना था, स्टार्टिंग में उन्होंने क्लियर कर दिया था, अगर सारे डॉक्यूमेंट आपके हैं, वेरिफिकेशन हो जाते हैं, 139 के अनुसार आपका डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन हो जाते हैं, तो आपका किसी भी तरह का चालान नहीं कटेगा। चालान उसी टाइम रद्द हो जाएगा और आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा संजय जी, कई बार ऐसा होता है, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे नोट फट जाते हैं, पैसे हमारे फट जाते हैं, नोट हमारे फट जाते हैं, चाहे वो हमारी ही गलती होती है, पानी से हो या वैसे फट जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बाहर कहीं भी जाके चेंज करवा देते हैं, जिससे 50 रुपये 100 रुपये जिससे हम चेंज करवाते हैं वो ले लेते हैं। पर संगत जी, अब ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी नोट फट गया है, आप उसे अपने नियर बाय जाके बैंक से चेंज करवा सकते हो। वो आपका बैंक जो भी आपके घर के नियर बाय है, जो भी नियर बाय पड़ता है, वो बैंक आपको वो नोट चेंज करके देगा और ना ही कोई पैसा कटेगा उसमें, क्योंकि RBI के थ्रू ये रूल्स है। अगर आपका कोई भी नोट फट जाता है, कट जाता है, आप वहाँ जाके चेंज करवा सकते हो। तो संगत जी, आज गुरु पा की 2 ब्लेसिंग थी। देखो संगत जी, ब्लेसिंग दोनों ही अच्छी अद्भुत है, तरीके अच्छे हैं। पहले ये कि हम क्या करते हैं, नोट फटा नहीं, चलो भाई ये तो चलेगा नहीं, इससे चेंज करवाने थे, ये चाहे 50 रुपये काटे 100 रुपये काटे, क्यों कटवानी है। जब आपको पूरी की पूरी पेमेंट मिल सकती है तो आप अपने घर के नियर बाय बैंक जाओ, उनको ये कहो कि चेंज कर दे। अगर वो आनाकानी करते हैं तो उन्हें RBI का रूल दिखाओ कि RBI के रूल के अनुसार आपके नियर बाय ब्रांच जो भी है वहाँ पे जाके आप पेमेंट चेंज कर सकते हो। सेकेंडली, अगर चालान कटता है और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, वो चालान आपका बेफिजूल में कटता है, उसको भी रद्द करा सकते हो। क्योंकि CMVR एक्ट 1989 के थ्रू रूल, वहाँ पर भी रूल बना हुआ था 139 के अनुसार, अगर कोई भी आपका चालान कट जाता है उसको आप उसी टाइम रद्द करवा सकते हो। संगत जी,
इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगता। तो ये बात जितनी संगत, जितनी यंग जनरेशन के बच्चे सुन रहे हैं वो ये बात करें, क्योंकि आप अक्सर ऐसा करते हो, आप रात को कहीं जाते हो, दिन में कहीं जाते हो, डॉक्यूमेंट नहीं रख पाते और आपका चालान कट जाता है तो आप परेशान होते हो, आपकी पेमेंट चली जाती है। पर अब ऐसा नहीं होगा। आप RTO ऑफिस जा के उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद सारे सही लगते हैं तो आपका वो चालान उसी वक्त रद्द हो जाएगा, आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो भाई जितनी भी संगत मेरी ये बात समझ रही है, सुन रही है, प्लीज़ इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा संगत जी, गुरु पाक का शुक्राना करना, उनका नाम जाप करना, ये सोच के मत करना कि हमें इसका फ़ल कब मिलेगा। बहुत सारी संगत ये सोचती है, क्योंकि एक संगत का ना ये सवाल था कि भाई हम इतना नाम जाप करते हैं, हम इतना कुछ गुरु पाक से बातचीत करते हैं, उनके स्वरूप के आगे बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, पर अभी तक ऐसा नहीं हो रहा कि हमें हमारी परेशानी का कोई समाधान मिला हो। या हमें कितनी बार नाम जाप करना चाहिए कि गुरु पाक आके हमें दर्शन देंगे। संगत जी सबसे बड़ी बात है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैं इन क्वेश्चनों को पढ़ती हूँ ना, मुझे हैरानी होती है। आप लोग ये चीज़ समझो, भगवान कभी ये नहीं देखता कि उसकी संगत को क्या देना है। भगवान को आपसे ज़्यादा पता है कि आपको क्या देना है। आप चाहे दिन में, मैं ये नहीं कहती हर टाइम नाम जपो, जब भी जपो दिल से जपो, ये सोच के मत जपो कि आपको कुछ मिलना है, ये सोच के जपो कि आपने इनके साथ कनेक्ट होना है, आपको इनका साथ चाहिए। आप नाम जाप करो, गुरुजी का नाम जाप करते रहो जब भी टाइम मिले। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि काम छोड़ के करो। और कुछ संगत जैसे आप स्वरूप के आगे बैठे, आपने उनसे बातचीत की, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपकी नहीं सुनी। समय आएगा, टाइम आएगा, वो आपको उस चीज़ का भी जवाब दे देंगे। और बहुत सारी संगत जो नई कनेक्ट होती है वो कहते हैं कि अभी तक कोई ऐसी ब्लेसिंग नहीं दिखी कि हमें पता चले कि गुरुपा के साथ जुड़ गए हो। ब्लेसिंग आपको दिखेगी धीरे धीरे। एकदम अगर आपको कहो कि आपको सब कुछ एकदम मिल जाए, रास्ते में संगत जी मुश्किलें आती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे भगवान, हमारे गुरुजी हमारा साथ छोड़ देते हैं। उन मुश्किलों को वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, पर आपको मैं एहसास करा सकते हैं कि इस मुश्किल से आपको कैसे निकलना है। ये बात आप समझो। और साथ में संगत जी, एक दो संगत ऐसे ही मैसेज कर रही थी, मैं आपको आज कुछ ऐसे मैसेज बता देती हूँ जो मुझे आ रहे हैं, जिनके मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही। तो एक दो संगत ऐसा मैसेज कर रही थी कि उन्हें ना गुरुजी के बड़े मंदिर सेवा करनी है। तो क्या करें, आप बड़े मंदिर जाओ, आपको वहाँ पे लंगर प्रसाद जहाँ होता है, सेवादार होते हैं, उनसे बात करो। और जहाँ पर ये जो अपने चप्पलें रखना या गुरुजी के बड़े मंदिर में लाइनों में रहने की कोई भी सेवा, वहाँ पे सेवादार से बात करके आप ले सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप वहाँ पे जाके उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई फेसबुक में दिखे कि भाई हम गुरुजी के मंदिर के बड़े मंदिर के यहाँ से है, कि अगर आपको सेवा करने के लिए कुछ दान पुण्य करना हो, आप इतना रुपये इतनी राशि दान कर दो, तो प्लीज़ ऐसी जगहों में मत जाना। क्योंकि गुरु पाक के मंदिर के कोई भी संगत, कोई भी वहाँ पे सेवादार कभी ऐसा मैसेज नहीं निकलेगा। पीछे भी मुझे एक दो संगत के मैसेज आ रहे थे कि गुरुपा के बड़े मंदिर से मैसेज आ रहे हैं कि हम सेवादार हैं, हमें इतनी राशि दे दीजिए, हमें वहाँ पे लंगर प्रसाद में चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। गुरुपा ने कभी लंगर प्रसाद, और ये बात सबको पता है, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता। वहाँ पे लंगर प्रसाद 24 घंटे रहता है। जब वो खुलता है मंदिर, चाहे उसका टाइमिंग जो भी हो, उस टाइम वो लंगर प्रसाद कंटिन्यू रहता है। मेरा वैसे 24 घंटे का नहीं था क्योंकि बंद होता है, आप सबको टाइमिंग पता है। मैं फिर भी टाइमिंग की वीडियो बता दूंगी। जितने टाइम भी वो खुला रहता है वहाँ पे लंगर प्रसाद चलता ही चलता है। तो कोई भी सेवादार आपसे कभी पैसा नहीं मांगेगा, कहीं और पेमेंट मत करना। क्योंकि संगत जी, मेरा मेन मोटिव ये है कि काफ़ी जो संगतें परेशान होती है ना कि हमारी आर्थिक स्थिति ख़राब है, तभी मैं ऐसे मैसेज देखती हूँ जिससे आपकी धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधरे। और काफ़ी संगत ये कहती है कि भाई हमें ना धन कहीं से प्राप्त नहीं होता। तो धन प्राप्त करने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप अपने खर्चों को कंटिन्यू उतना रखो जितने आपके हैं, पर धीरे धीरे ना आप सेविंग करना भी शुरू करो। ये सोचो कि आज हमें 50 मिले या 50,000 पूरे ही खर्च कर देते हैं। फ्यूचर का नहीं सोचोगे तो संगत जी कभी सेविंग नहीं होगी। क्योंकि भगवान आके कभी आपके बैग में आके, कभी आपके घर में आके एकदम धनराशि नहीं डाल सकते। गुरुजी भी या कोई भी जिस भी देवी देवता को मानोगे,
वो आपके घर में आके नहीं डालेंगे। आपको ही धीरे धीरे सेविंग करनी होगी, जिससे आपकी धनराशि आगे जुड़ सके, फ्यूचर टाइम के लिए आपके पास सेफ रह सके। तरीके आपको मिल सकते हैं, तरीके वो डायरेक्शन वो दिखाते रहते हैं आपने क्या करना है। और मैं भी आपको हर चीज़ का मैसेज बोलती रहती हूँ, पर ये सोचना कि हमें एकदम कहीं से पैसे मिल जाएंगे और गुरुपा के साथ हम जुड़े हैं, हमें एकदम धन मिल जाएगा, धन हमारे पास आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, लक्ष्मी माता हमारे पास आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचिए ये पैसे एकदम आपको देने लग जाएंगे, सब मुझे यही मैक्सिमम मैसेज करते हैं कि हमारी अरदासें कर दो कि हमारा घर बन जाए, हमारे पास धन दौलत आ जाए, हम रेंट के मकान में रहते हैं, हमारा अपना घर बन जाए। संगत जी, ये अरदास करने का मतलब है समय, सब्र। एकदम आपको कहीं से इतना पैसा धन नहीं मिलने वाला, पर धीरे धीरे जब आप सेविंग करोगे तो आपका धन बहुत अच्छा इकट्ठा होगा। तो बस अपने खर्चे को अपने हिसाब से कंट्रोल करो, और जहाँ 50,000 आप कमाते हो वहाँ से 5,000 सेविंग करो। आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो। और अगर आपका रेंट का घर है तो आपका अपना भी घर हो जाएगा, पर थोड़ी मेहनत। मैं हर बार कहती हूँ, भगवान हर टाइम हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते, कुछ एफर्ट्स हमें भी करने हैं, तभी गुरुपा हमें हमारा साथ देगी। गुरुपा के अगर हम ये सोचें कि भाई गुरुपा पे सब छोड़ दिया, गुरुपा ही हमें कहेंगे कि भाई तू मेहनत मत कर, तू कुछ मत कर, मैं सब कुछ कर दूँगा, तो ये नहीं है। भगवान भी उनके साथ खड़े होते हैं, उन संगत के साथ खड़े होते हैं, तभी तो वो उन संगत की परीक्षा लेते हैं जिन्हें उन पर पूरा भरोसा होता है, उन्हें पता होता है ये संगत जीत जाएगी। तो आपको मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, अगर आप चाहते हो आपकी जो कंडीशन है बहुत अच्छी हो, तो सेविंग शुरू करो। अपने आप को जहाँ पे आप 2-3 घंटे काम करते हो पूरे दिन, अगर आपके पास फ्री रहता है तो आप पार्ट टाइम करो। और उसके साथ भी अगर आपको लगता है कि पैसों की दिक्कत है तो आप खुद ऑनलाइन क्लासेस लेके पढ़ा भी सकते हो। और संगत जी, गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग हर संगत को दी है, तो अगला नंबर आपका भी होगा। तो बस अगर वो